तो चलिए आज बात करते हैं भारत में एक बहुत बड़े पॉलिसी चेंज की, जिसकी सिर्फ सुगबुगाहट ने ही लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिलों में उम्मीद की एक नई बत्ती जला दी है। अब सवाल ये है कि सरकार के एक फैसले की आहट भर से लाखों लोगों में इतनी उम्मीद क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इसमें? ये सिर्फ कोई पॉलिसी की बात नहीं है। ये सीधा सीधा जुड़ा है लाखों लोगों के भविष्य की सुरक्षा से। तो आइए समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या और ये उम्मीद आखिर आई कहाँ से। तो देखिए, खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना, जिसे हम ओपीएस भी कहते हैं, उसे जनवरी 2026 से दोबारा लागू करने के बारे में काफी सीरियसली सोच रही है। और बस इसी एक खबर ने, आप समझिए, पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों में एक नई बहस और उम्मीद दोनों को जन्म दे दिया है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कोई अचानक से लिया जा रहा फैसला नहीं है। अरे सालों से कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है, सुनी जा रही है। अच्छा, इस पूरी बहस को अगर ठीक से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें ओपीएस और एनपीएस के बीच का जो मूल अंतर है उसे पकड़ना होगा। मतलब ये दोनों हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो चलिए जरा इन दोनों की दुनिया को करीब से देखते हैं। तो पहली बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की। देखिए, ये एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। आसान भाषा में कहें तो ये रिटायरमेंट के बाद एक पक्की गारंटी वाली इनकम का वादा है। ये एक सुरक्षा कवच जैसा है जो कर्मचारियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। और यही वजह है कि कर्मचारी इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसके उलट है नई पेंशन योजना यानी एनपीएस। ये ना एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं, पर असली खेल यहाँ है रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी। ये पूरी तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। और बस यही मार्केट का रिस्क और ये अनिश्चितता कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता की जड़ है। तो अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है ओपीएस, जहां सब कुछ गारंटीड और फिक्स्ड है, पेंशन पक्की है। दूसरी तरफ है एनपीएस, जो पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड है, मतलब पेंशन घटती बढ़ती रहेगी। और यही जो बुनियादी फर्क है ना, गारंटी बनाम रिस्क, यही इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि कर्मचारी आखिर इतने जोर शोर से इसकी मांग कर क्यों रहे हैं। चलिए अब कहानी को कर्मचारियों के नजरिए से देखते हैं, समझते हैं कि वो ओपीएस में ऐसा क्या खास देखते हैं जो एनपीएस में नहीं है। देखिए, कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उनके बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सोचिए, एक गारंटी वाली इनकम का मतलब है कि उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि कल क्या होगा। वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और तो और, महंगाई भत्ते से बढ़ती कीमतों का असर भी कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सुकून है। कर्मचारी संगठनों का भी यही मानना है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की स्थिरता से जुड़ा फैसला है। मतलब समझें, उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब बेनिफिट नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सिक्योरिटी का सवाल है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इस फैसले को लागू करना सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है। उनके सामने भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। एक ऐसी पेंशन स्कीम जिसका पूरा पैसा सरकार दे, उसका मतलब है भविष्य में खजाने पर एक बहुत बहुत बड़ा वित्तीय बोझ। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ कर्मचारियों का कल्याण है और दूसरी तरफ देश की पूरी आर्थिक सेहत। इन दोनों के बीच एक बहुत नाजुक सा बैलेंस बनाना होगा। और शायद इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स एक बीच का रास्ता, मतलब कोई हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें दोनों योजनाओं की अच्छी बातें शामिल हों। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, अभी तो भविष्य थोड़ा अनिश्चित है और सबकी नजरें बस इसी बात पर टिकी हैं कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। तो आगे का रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। फिर जब पॉलिसी आएगी तो ये साफ होगा कि आखिर कौन कौन इसके दायरे में आएगा और शर्तें क्या होंगी। और इन सब के लिए कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच लगातार बातचीत होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि क्लियर रोड मैप बन सके। और अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या कर्मचारी सुरक्षा और देश की आर्थिक सेहत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, एक सही संतुलन मिल सकता है? ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है
और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पर इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।